नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। यानी कि साथियों, जो हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलवाए हैं उनमें से आज हमारा 9वें नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो साथियों आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग पिछले पार्ट को भी जा करके देखें। और हमने वहां पर भी आपको रीजनिंग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करवाई है। प्यारे साथियों, प्रतिदिन शाम 5 बजे हम लाइव आते हैं, लेकिन 2-4 दिनों से आवश्यक कार्यों के चलते ये क्लास 5 के स्थान पर 6 शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, ये 6 बजे होती है, तो अभी 2-4 दिन और चलेगी, उसके बाद फिर से 5 बजे हम निरंतर अपनी क्लासेस को शुरू कर देंगे। देखिए साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो बेहतरीन प्रश्नों को हमने इस क्लास में शामिल किया है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों के सामने रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला है सेना, सैनिक और इंजीनियर, इनके बीच का सही व्यय आरेख क्या होगा। इसके अतिरिक्त हम प्रश्न नंबर 13 के बारे में देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्न में से कितने वर्ग स्थित हैं। प्यारे दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर लीजिए। 60% ऐसे साथी हैं जो क्लास को तो देखते हैं परंतु चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। तो आपसे निवेदन है, हम बहुत जल्द 20,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। उसके दौरान आपको एक खुशखबरी भी मिल सकती है। यहाँ पर 200 सब्सक्राइबर केवल कम है। यदि आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा परिवार 20,000 का हो जाएगा। ठीक है, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और बता देंगे कि यदि आरपीएफ कांस्टेबल की रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो अपने चैनल पर प्रतिदिन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर स्टैटिक से संबंधित है। और ये दोस्तों प्रश्न आपका रीजनिंग के रीजनिंग में वो क्या बोलते हैं, सादृश्यता। ठीक है, सादृश्यता में पूछा जाने वाला प्रश्न है, यानी कि सम संबंध में। साथियों, बोला गया है पार्लियामेंट का संबंध अगर ग्रेट ब्रिटेन से है तो मजलिस का संबंध किससे हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो, पार्लियामेंट क्या है, ब्रिटेन की संसद का नाम है। जो संसद प्यारे दोस्तों अपने भारत में है, ऐसी ही एक संसद ब्रिटेन में है जिसका नाम क्या है, पार्लियामेंट है। उसी प्रकार बात करते हैं मजलिस। तो भैया मजलिस भी एक प्रकार की संसद है, लेकिन कहाँ की संसद है तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अभी चर्चा में रहा है मालदीव, मालदीव की संसद है प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, मालदीव अभी चर्चा में है। यहाँ पर जो संसद कहलाती है उसका नाम जो होगा मजलिस हो जाएगा। तो इसके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो उत्तर आएगा वो आएगा मालदीव। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, जो कि प्रश्न में कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए साथियों, गौर से देखते हैं। 7, उसके बाद में क्या है, 11 है। उसके बाद में क्या है साथियों, 18 है। 18 के बाद में 29 है। 29 के बाद में क्वेश्चन मार्क है और आगे दे रखा है 76। ठीक है, शायद ये प्रश्न मैंने आपको करवाया भी है कल की क्लास में या फिर मॉर्निंग की क्लास में। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आप सभी याद रखेंगे। बताइए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, या कह सकते हैं कि कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है। तो गौर से देखेंगे, इन ज़्यादा बड़ी संख्या है नहीं, यहाँ पर अंतर से पता चल जाएगा। देखो साथियों, अगर अंतर देखने जाओगे तो पहली बार में 4 का अंतर है। अगली बार में देखोगे तो 11, 7, 18 यानी 7 का अंतर है। एक बार में 4 जुड़ा है, दूसरी बार में 7 जुड़ा है। आगे देखने जाओगे तो साथियों यहाँ पर आप लोगों का जो जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है 18, 18, 10, 28 मतलब 11 जुड़ रहा है साथियों। इसके बाद आगे क्या जुड़ सकता है और आगे क्या हो सकता है ये बताना है। इसके अलावा अब देख लो, यहाँ पर नीचे अंतर देख लेते हैं। नीचे अंतर देखोगे तो 3 का है। ठीक है, प्लस 1 मिनट, ये कितने का है, 3 का है। आगे देखने जाओगे तो 4 का हो जाएगा। तो आगे अगर अंतर बताएं तो क्या 5 का होना चाहिए, मुझे बताओ क्या 5 का होना चाहिए। अगर 5 का होगा तो प्यारे दोस्तों 11, 5, 16 यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, क्या जुड़ेगा, 16। और जैसे ही साथियों यहाँ पर 16 जुड़ेगा तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर 29, 16, 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45 आएगा। इस बात को याद रखेंगे। लेकिन साथियों 45 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, ये तो उत्तर नहीं बनना चाहिए। क्या कोई और उत्तर है, चलिए इसको आगे चेक करते हैं।
देखिए साथियों, यदि हम इसका दूसरा लॉजिक देखना चाहें, अगर दूसरा लॉजिक देखना चाहें तो इसको मैं पूरा पहले मिटा देता हूं, ठीक है, आप इसको समझेंगे अच्छे से। बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। देखो क्या लॉजिक है भाई, यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम पहली दो संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे मैंने कहा 7 प्लस में 11, ठीक है, क्या है यहां पर 7 और 11 को जोड़ा तो हमें तीसरी संख्या 18 प्राप्त पता चली। उसी प्रकार फिर अगली दो संख्याओं को जोड़ा, मैंने 11 को जोड़ा और साथियों उसके साथ साथ में 18 को जोड़ा, तो फिर उसके अगर इन दोनों को जोड़ दिया तो ये अगली संख्या यहां पर प्राप्त हुई। कैसे, 18 और 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 29 हो जाएगा। इसके बाद यही लॉजिक का अगर आगे भी प्रयोग करेंगे तो 18 और 29 अब की बार में जोड़ना चाहिए, कितना, 18 और 29। देखो 18 को जोड़ेंगे उसके साथ में क्या जोड़ेंगे, 29 को जोड़ेंगे, ठीक है। 18 29 जोड़ते हैं तो 9 8 17 की 7 3 1 4, ठीक है। 18 29 कितना हो जाएगा, 4 7 47 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए भैया, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो हमारी 47 आएगी। क्या आएगी, 47। इसके बाद देखो क्या ये लॉजिक कंटिन्यू कर रहा है, तो मैं इन दोनों को जोड़ करके देख लेता हूं, तीसरी संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए यानी 76। अगर 39 37 को जोड़ते हैं साथियों, गौर से देखेंगे, अगर मैं 39 और 47 को जोड़ता हूं, यहां पर 39 प्लस में 47, तो क्या ये दोनों मिलाकर के 76 ला रहे हैं, तो आप बोलेंगे 9 7 16 की 6, यूनिट डिजिट 1, यहां पर 4 2 6 1 7 यानी कि 76। तो प्यारे दोस्तों ये लॉजिक हमें पता चल जाएगा। देखो लॉजिक क्या है, एक बार फिर से समझ लो यदि नहीं समझ में आया है। मैंने कहा अगर मैं पहली दो को जोड़ता हूं तो हमें तीसरी प्राप्त होती है 18, फिर अगली दो को जोड़ता हूं तो मुझे और अगली प्राप्त होती है, ठीक है। इन दो को जोड़ता हूं अगर यहां पर 11 और 18 को, तो एक संख्या अगली 29 प्राप्त होती है। और जब मैं 29 और 18 को जोड़ता हूं तो संख्या हमें 47 प्राप्त होती है यहां पर, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमने 47 को रखा ताकि हमारा प्रश्न का उत्तर बन सके। लेकिन मेरा मन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैंने कहा क्या 76 इन दोनों के जोड़ने से आएगा, 39 और 47 से, तो मैंने फिर यहाँ भी 29 और 47 से, तो फिर मैंने यहाँ भी क्या किया, कंटिन्यू किया, 29 और 47 को जोड़ा तो अगली संख्या हमें 76 प्राप्त हो गई। तो हमें पता चला जो प्रश्नवाचक चिन्ह है साथियों, उसके स्थान पर जो संख्या आएगी वो विकल्प नंबर 4 47 आएगी। इस बात को याद रखेंगे। ये प्यारे दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आरआरबी एग्जाम रेलवे में पूछा गया था और रिसेंटली अभी यूपी पुलिस का एक एग्जाम हुआ था 2018 वाला, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, मैंने बता दिया आरआरबी में, ठीक है। तो ये अच्छा सा प्रश्न है, दोबारा रिपीट होने की संभावना है। अगले प्रश्न में आ जाइए। देखो प्रश्न नंबर 3 भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये श्रृंखला से ही संबंधित है, जबकि इसकी श्रृंखला दूसरी है। ये कौन सी श्रृंखला है, अक्षर श्रृंखला है। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें। देखो साथियों गौर से देखो, इसको थोड़ा अलग लिख के देखते हैं। पहले तो FBA हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, IGE हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे तो LLI, ठीक है, LLI हो गया। आगे देखोगे OGM, क्या है, OGM के बाद आगे ज्ञात करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो साथियों ऐसी सीरीज के लिए तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया है, उस लॉजिक का नाम क्या है, पहले का संबंध पहले से। तो मैंने कहा ये F जो होता है 6 पर होता है, I हमारा 9 पर होता है, L 12 पर होता है, O 15 पर होता है। तो देखो 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। तो प्यारे साथियों जो नंबर आएगा उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, 18 से। मतलब 18 पे जो लेटर आता है वो R होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चेक करो, आगे चेक करने जाओगे तो B 2 पर होता है, ठीक है। B जो होता है ये 2 पर होता है। G कितने पर होता है, तो 7 पर होता है। L कितने पर, तो 12 पर होता है। G कितने पर होता है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, G नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। 12 यहाँ पर G नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है कुछ तो प्रिंट आउट होगा है, ठीक है। देखो देखते हैं, चलिए G कितने पर होता है, तो 7 पर होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर देखेंगे तो B में 7 मतलब प्लस का 5 हुआ था, 5 2 7 7 5 12 12 5 17। देखो यार ये G नहीं होना चाहिए, ये Q होना चाहिए। इसको देखो आप सुधार लो, मैं PDF में सुधार दूंगा। ये Q होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये Q। अगर ये Q होगा साथियों तो ये जो 7 आ रहा है ना, ये Q होगा तो 17 हो जाएगा, जिससे हमारा लॉजिक फॉलो कर जाएगा। क्या फॉलो करेगा लॉजिक, देखो गौर से, 2 होता है यहाँ पर, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 आया है, 2 के बाद 7 आया है तो 5 जोड़ा है, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 5 जोड़ेगा 17, और 17 में अगली बार में 5 जोड़ेगा तो 22 आना चाहिए। और 22 पर जो लेटर आता है साथियों वो V होता है। तो R से शुरुआत, दूसरा लेटर V होना चाहिए। 2 नंबर का विकल्प गलत है और 4 नंबर का विकल्प गलत है। इसके बाद अब अंत वाले को देख लेते हैं। अंत भला तो सब भला कहने लगते हैं, ठीक है। तो A 1 पर होता है, यहाँ पर ये 5 पर होता है, I कितने पर, 9 पर होता है, M कितने पर, 13 पर। तो देखो साथियों इन सभी में देखोगे तो 1 में 4 जोड़ा 5 हुआ, 5 में 4 जोड़ा 9 हुआ, 9 में 4 जोड़ेगा तो 13 होगा, 13 में 4 जोड़ेगा तो 17 भैया। तो इसका मतलब 17 आना चाहिए। और 17 अगर यहाँ पर आएगा तो भाई यहाँ पर क्या कुछ तो गड़बड़ है,
कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे दया, यहाँ पर RV क्यों होना चाहिए। देखो इसको सुधारो, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर सीरीज को आप लास्ट में देख रहे हैं, ये अगर मिस टाइपिंग में G हुआ है, ये मिस टाइपिंग में G हुआ है, तो यहाँ भी G हो गया है मिस टाइपिंग में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो RV क्यों उत्तर बनेगा, ठीक है। आई होप आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। गौर से देख लो, यहाँ पर कुछ मिस टाइपिंग है, जहाँ जहाँ G लिखा है टाइपराइटर ने इसको Q बनाना था, लेकिन उसने G बना दिया गलती से, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, G के स्थान पर Q आएगा, तो RV Q विकल्प नंबर 1 बना सकते हैं, ठीक है, अगर इसको आप Q बना लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, ये प्रश्न आप सुधारेंगे। अगले प्रश्न में आइए, क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया है दोस्तों, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। भाई सूर्यास्त से पहले की बात है, तो सबसे पहले तो हम याद रखेंगे जो हमारा सन होगा, जो हमारा सन होगा वो साथियों कहां पर होगा, ये जो सन होगा, ये सन हमारा कहां पर होगा, तो आप याद रखेंगे ये प्यारे दोस्तों पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। कहां पर, पश्चिम में, क्योंकि ऐसे ही दिशा होती है, तो ये वाली ईस्ट होती है, ये वाली वेस्ट होती है, नीचे साउथ होती है, ऊपर नॉर्थ होती है। तो आप क्या बोलेंगे साथियों, यहां पर जो सन होगा वो हम लोगों का पश्चिम में हो जाएगा। अब देखिए यहां पर दो मित्र हैं, बैठे हुए हैं, मित्रों का नाम क्या क्या है, एक रमन है, दूसरा अर्जुन है। कहा गया है यदि रमन की परछाई, यदि जो रमन की परछाई है ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है। मुझे एक बात बता दो साथियों, अगर सूरज पश्चिम में है तो आपकी परछाई यानी कि छाया कहां पर बनेगी, तो आप बोलेंगे अगर सूरज पश्चिम में है तो छाया हमारी पूर्व में बनेगी। आप ये प्रैक्टिकल खुद कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। अगर सूर्य निकला है तो आप देखिए पश्चिम में सूर्य है, और यहाँ पे अगर आप खड़े होते हैं तो आपकी छाया पूर्व की ओर बनेगी। तो पश्चिम में सूर्य है, पूर्व कहां पर, सॉरी छाया कहां पर, पूर्व में बनेगी। इसके बाद अब बोला है यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है। भैया जो रमन है, रमन की जो परछाई है, रमन की जो परछाई है वो उसकी ठीक बाईं ओर पड़ रही है, मतलब दो लड़के कुछ इस तरीके से बैठे होंगे, एक तरफ होगा रमन और दूसरी तरफ होगा अर्जुन। तो भैया बाईं दिशा अगर मैं देखता हूं ऊपर वाले जिसका मुंह दक्षिण में है, तो इसकी बाईं दिशा ये बनेगी और दाएं ये बनेगी। देख लो, जब दक्षिण में हमारा मुख होता है तो पूर्व की ओर हमारा उल्टा हाथ होता है और पश्चिम की ओर सीधा हाथ होता है। तो उसने बोला बाएं, बाएं का मतलब उल्टी, बाएं दिशा में अगर पड़ रही है परछाई तो आप बोलेंगे भैया यहां पर रमन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, रमन। और अगर यहां पर देखने जाओगे एक लड़का और है, दूसरे का नाम क्या है, अर्जुन है, ठीक है। क्या है साथियों, आप बोलेंगे अर्जुन है, तो अर्जुन का चेहरा यहां पर आ जाएगा। अब उसने बोला है अर्जुन किस दिशा में देख रहा है। भैया अर्जुन अगर यहां खड़ा है ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर दिशा कौन सी होती है भाई, उत्तर दिशा होती है। इस बात को याद रखेंगे, हमेशा से याद रख लेंगे, ऊपर की ओर दिशा हमारी क्या होती है, उत्तर की ओर होती है। तो अर्जुन कहां पर देख रहा है, उत्तर की ओर, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कहा गया है साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी से बोला गया है, यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं जबकि एक अलग है, अलग संख्या का चयन करें। प्यारे दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर एक 71 दे रखा है जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अच्छे से याद रखेंगे। 71 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 87 दे रखा है, 87 क्या किसी से कटता है, मुझे बताओ। 87 कटता है, 3 से कट जाएगा, 8 7 15, हाँ ये कट जाएगा। देखो ये प्यारे दोस्तों एक भाज्य संख्या है। 87 कटेगा 29 से, 29 तिया 87 होता है, ठीक है। इसके अलावा 59 दे रखा है, 59 किसी से नहीं कटता है, तो ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 73 को देखते हैं तो 73 भी किसी से नहीं कटता है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो भाई 3 अभाज्य हैं, एक भाज्य है, तो प्यारे दोस्तों विषम क्या बनेगा, अलग क्या बनेगा, विकल्प नंबर 2 बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। साथियों देखिए गौर से समझते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको दे रखा है रोल्फ, क्या दे रखा है, ROLF, कुछ शब्द दे रखे हैं यानी कि लेटर ROLF, रोल्फ दे रखा है। इस बात को याद रखेंगे कुछ इस तरीके से। अगर रोल्फ हमें दे रखा है तो इसको लिखा क्या गया है, इसको लिखा गया है V। एक मिनट, इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है V के बाद लिखा है T के बाद क्या लिखा है R के बाद क्या लिखा है M, ठीक है। इस तरह से देखेंगे। तो साथियों गौर से देखो, R कितने पर होता है, तो आप बोलेंगे सर 18 पर। एक मिनट, ये जो R होता है कितने पर, 18 पर। O कितने पर होता है, 15 पर होता है। L कितने पर होता है, 12 पर होता है। F कितने पर, 6 पर। और साथियों V कितने पर होता है, 22 पर होता है। T हमारा 20 यानी 20 पर, R हमारा 18 पर, M हमारा 13 पर। तो साथियों गौर से देखो, अगर आप देखना चाहो तो 18 में कितना जुड़ा है भाई, 4 जुड़ा है। 15 में कितना जुड़ा है, 5 जुड़ा है, ठीक है। इसके बाद 12 में कितना जुड़ा है भैया, 6 जुड़ा है। और 6 में कितना जुड़ा है, तो 7 जुड़ा है। यानी कि एक लॉजिक चल रहा है 4 5 6 7 का प्लस हो रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है, 4 5 6 7 का लगातार प्लस हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम NODP में देख लेते हैं, NODP, तो N कितने पर होता है भाई,
n कितने पर होता है, तो आप बोलेंगे सर 14 पर होता है, और 14 में 4 जुड़ेगा तो साथियों r 18 से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि 18 पर अभी हमने देखा था कौन होता है, r होता है। इसके बाद आगे देखो, आगे देखने जाओगे तो यहाँ पर o 15 पर होता है, तो 15 में 5 जुड़ेगा तो फिर से RT होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा o को क्या लिखा है, t मतलब 5 जुड़ा है, तो यहाँ पर भी 5 जुड़ेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, d हमारा 4 पर है साथियों, 4 में 6 जुड़ेगा तो 10, 10 का मतलब j होना चाहिए। p हमारा 16 पर है, 16 में 7 जुड़ेगा तो साथियों कितना, 23 होना चाहिए। 23 पर कौन आता है भाई, w आता है, ठीक है, क्या आता है, w आता है, इस बात को याद रखेंगे। तो RTJW, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है, आप बोलेंगे r उसके बाद t उसके बाद j के बाद w, सॉरी j के बाद क्या हो जाएगा, w, g नहीं होगा w होगा, ठीक है, इस तरह से। तो प्यारे दोस्तों ये उत्तर बनना चाहिए, RTJW विकल्प नंबर 1 में दे रखा है साथियों, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। लॉजिक क्या है, +4 +5 +6 +7 का लॉजिक था, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से दिन निकालना हम सीखेंगे। कह रहा है साथियों 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा। ये प्यारे साथियों एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। देखिए इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले दिए गए वर्ष के जितने भी दिन हैं अतिरिक्त उनको हम हटा लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 28 मई पूछा है, तो भाई 2006 है, तो 2006 में अभी तक कितने महीने हुए, तो आप बोलेंगे साथियों अभी हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, 5 महीने लगभग हुए साथियों। कितने हुए हैं, तो आप बोलेंगे 5। तो मैंने कहा मैं पहले 5 महीनों को निकाल लेता हूं, लेकिन पहले 5 महीनों को निकालने से पहले एक बॉक्स याद रखेंगे जिसमें हम आपको कुछ समय बताएंगे। कुछ समय क्या बताएंगे, पहले 400 बताएंगे, ठीक है, 400 का कोड याद रखना है, फिर हमें 300 का कोड याद रखना है, फिर हमें 100 के बाद क्या, 300 के बाद 200 का कोड याद रखना है, 200 के बाद 100 का कोड याद रखना है। इस तरह से आप लोग याद रखोगे तो 400 के लिए 0, 300 के लिए 1, 200 के लिए 3 और 100 के लिए 5, ठीक है, इस तरह से ये कोड आप लोग याद रख लोगे तो उत्तर आ जाएगा आप लोगों का आसानी से। अब मैंने आपको बताया ये कोड तो हो गए, इसके अलावा अब क्या करना है, दिए गए वर्ष के जितने भी अतिरिक्त दिन हैं उनको खत्म कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने कहा जनवरी होगा, फरवरी होगा, इसमें 2006 में जनवरी फरवरी तो निकला होगा ना, आप बोलेंगे हाँ, तो फरवरी के बाद मार्च भी आया होगा, उसके बाद अप्रैल भी आया होगा, अप्रैल के बाद मई भी आया होगा। तो यहाँ से विषम दिन निकाल लो साथियों। जनवरी में कितने 31 होते हैं, 31 में 7 से भाग लगाओगे तो 3 आता है शेष दिन। फरवरी चूंकि 2006 एक लीप वर्ष नहीं है तो भैया यहाँ पर 28 होंगे, 28 में रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है, 7 से भाग लगाने के बाद। मार्च में देखोगे साथियों तो मार्च में यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे 31 दिन भाग लगाओगे 7 से तो 3 रिमाइंडर। अप्रैल में भी प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आप बोलेंगे सर अप्रैल में होता है 30 दिन का और 7 से भाग लगाएंगे तो 2 रिमाइंडर होगा। मई में कहाँ तक जाना है, 28 मई तक। 28 मई में सीधे 7 से भाग लगा दोगे जब आप लोग तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब इसको हम छोटा रिमाइंडर बना लेते हैं, जैसे 3 3 6 और 2 8, 8 आया है तो 8 में भी 7 से भाग लगा लिया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, इस बात को याद रखेंगे। कितना रिमाइंडर आया, जब 8 में हमने 7 से भाग लगाया साथियों तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया, 1। बस इस रिमाइंडर को याद रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, अब एक और लॉजिक लगाना है, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा आप लोगों को, जो अभी मैं बता रहा हूं वो देखते चलो, ठीक है। अब मैंने कहा यहां पर एक रिमाइंडर निकाल लिया तो मेरे पास 2006 था और 2006 के जितने भी अतिरिक्त दिन थे वो खत्म हो गए। जब 2006 में 28 मई तक के सारे दिन खत्म हो गए तो कितने साल बचे, तो आप बोलेंगे सर 28 मई 2006 के आपने पूरे दिन खत्म कर दिए, तो भैया साल तो 2005 ही बचे। कितने बचे, 2005। और याद रखो मैं क्या 2005 को ऐसा लिख सकता हूं, बताओ इस 2005 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 400 गुणा में 5, ठीक है, 400 गुणा में 5 प्लस में 5, 400 गुणा 5 मतलब 2000 और 5 अलग से, और 5 वर्ष में आने वाले लीप वर्ष, तो 5 वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं, आप बोलेंगे 1 आता है। और इसके साथ साथियों ये वाला रिमाइंडर, ये जो छूट गया है इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर, और सभी में क्या करेंगे 7 से भाग लगा देंगे, सभी में 7 से भाग लगा देंगे। तो मैंने कहा 400 का भैया 0 था, और 0 में जब भी किसी संख्या का गुणा करते हैं वो तो हमेशा ही 0 हो जाता है, तो जब 0 हो जाता है तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता, चाहे जितने का गुणा कर लो। इसके बाद अब बच क्या रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर बच रहा है आपके पास 5 2 7, ठीक है, 7 का भाग 7 में लग रहा है साथियों, क्या लग रहा है 7 का भाग 7 में, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आप लोगों का, रिमाइंडर आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। और इसके लिए अब क्या करें, अगर ये 0 रिमाइंडर आया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो प्यारे साथियों याद रखना है जब भी रिमाइंडर आप लोगों का 1 आता है, क्या आता है, अगर आपका रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है तो उस दिन क्या होगा, मंडे मानी सोमवार, ठीक है। अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है तो उस दिन होगा ट्यूसडे मानी क्या, आप बोलेंगे मंगलवार। 3 रिमाइंडर आ रहा है तो वेडनेसडे मीन्स बुधवार,
4 रिमाइंडर आ रहा है तो थर्सडे मीन्स क्या हो जाएगा, गुरुवार, ठीक है, थर्सडे आ जाएगा। इसके अलावा अगर 5 रिमाइंडर आ रहा है तो फ्राइडे मीन्स शुक्रवार हो जाएगा। अगर 6 रिमाइंडर आ रहा है तो सैटरडे मीन्स शनिवार हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है या फिर 7 रिमाइंडर आ रहा है तो ये साथियों SU फॉर संडे, ठीक है, SU मतलब संडे को दर्शाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और साथियों अगर यहाँ पर हमारा 0 रिमाइंडर आया है तो ये दिन कौन सा हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो संडे विकल्प नंबर बी में दिया है। तो इस तरह से हम बताएंगे 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा साथियों, संडे का दिन होगा। देखो अगर अभी तक की पूरी जो रामायण मैंने बताई है वो आपको समझ में नहीं आई है तो फिर से सुनो। अब सुन, देखो लिखना थोड़ा टाइम ले सकता है लेकिन समझाना टाइम नहीं लेता, तो एक बार फिर से सुनिए। हमने यहां पर क्या किया, मैंने कहा मुझे 28 मई 2006 पता था और आपसे बोला कि एक छोटा सा बॉक्स याद रख लो, ये वाला कोड, ये कोड याद रख लो कि 400 300 200 100 वाला, जिसमें 400 का क्या करेंगे 0, 300 का 1, 200 का 3 और 100 का 5, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो साथियों अगर आप इसको गौर से देखें तो मैंने कहा फिर से आपसे 28 मई में 2006 में जितने भी एक्स्ट्रा दिन है वो निकाल लो। आपने निकाले, टोटल एक्स्ट्रा दिन आए कुछ महीने में, जो भी आए उसका रिमाइंडर आया 1। अब मेरे पास जब 2006 के अतिरिक्त दिन निकल गए तो 2005 साल बचे। 2005 सालों को मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा और 7 से भाग लगा दिया। यहाँ पर जो रिमाइंडर आया 0 और मैंने बता दिया जो रिमाइंडर 0 आता है उस दिन संडे होता है। बस ऐसे ही करना है, बिल्कुल भी नहीं चूकना है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, 100% लिखित ले लो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है साथियों, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं। मुझे बताओ साथियों, घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक साथ होती हैं। एक साथ का मतलब है 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। एक साथ का मतलब मैंने कहा मेरे पास अगर एक घड़ी है यहाँ पर और उसमें कुछ सुई हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक 12 पर है, एक यहाँ पर 3 पर है, कुछ इस तरीके की एक घड़ी है, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। इस तरह से अगर मेरे पास एक घड़ी है साथियों तो यहाँ पर कुछ सुइयाँ होंगी उसमें, और उसमें ये पूछा है जब कितनी बार एक दिन में वो सुइयाँ कहाँ पर होती हैं, एक साथ होती हैं। एक साथ का मतलब क्या होता है, सुइयाँ कुछ इस तरीके से होनी चाहिए घड़ी में। कैसे, मान लीजिए ये घड़ी है तो इसमें ऐसी 1 मिनट, इसमें जो सुइयाँ होंगी सेंटर से वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए एक साथ, ठीक है। 1 मिनट कैसे होनी चाहिए, एक साथ ऐसी होनी चाहिए। तो बताओ कितनी बार होती है। तो प्यारे दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे कितनी बार होती हैं। तो ये कंडीशन एक दिन में, एक दिन का मतलब यहाँ पर 24 घंटे से है, याद रखेंगे, केवल दिन की बात नहीं करेंगे। एक दिन अगर पूछा है यहाँ पर साथियों तो एक दिन का मतलब किससे है, 24 घंटे से। 24 घंटे में जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो साथियों कितनी बार एक साथ होती हैं। तो इसके लिए उत्तर याद रखना है 22 बार। कितनी बार होती हैं, 22 बार। ये सीधा सा एक फैक्ट है, याद रख लो, इसको समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। सीधा सा एक फैक्ट है, आप रट लो, 24 घंटे में 22 बार घड़ी की सुइयाँ एक साथ होती हैं, बस इतना याद रखना है। विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं अगर आपको बताना चाहूं तो एक बात याद रखना है, 11 और 1 के बीच में, यहां पर 11 बजता है, यहां पर 1 बजता है, बीच में होता है 12। इनके बीच में 2 के स्थान पर केवल 1 बार होती है, इस कारण 24 घंटे में याद रखेंगे। घड़ी तो 12 तक ही होती है मैक्सिमम, 12, 3, 6, 9 इस तरह से होती है। तो यहां पर 11 और 1 के बीच में घड़ी की सुई केवल 1 बार संपाती होती है, वो भी 12 बजे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरह की घड़ी की सुइयां जब एक साथ होंगी यानी 0 डिग्री बनाएंगी तो याद रखेंगे 22 बार। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या बताइए। वर्गों की संख्या बतानी है साथियों, तो गौर से देख लो, आकृति यहाँ पर कुछ इस तरीके की हमें दे रखी है, ठीक है। ये आकृति है, इसको आप सभी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर बताइए वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर देखते हैं तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6, 7, 8, 9 और 10। मुझे बताओ क्या प्यारे दोस्तों इस आकृति में 10 वर्ग हैं। आप बोलेंगे हाँ सर। और प्यारे साथियों आप क्या बोलेंगे, विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर है। और मैं आपसे कह दूंगा ये दोस्त आपका बिल्कुल गलत उत्तर है। आप बोलेंगे कैसे है, तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो वर्ग के लिए हम बेसिकली करते क्या हैं, हम यहाँ पर रो और आपके जो बोलते हैं क्या बोलते हैं पिलर, यानी कि पंक्तियाँ और स्तंभ, पंक्तियाँ और स्तंभ में गिनते हैं। तो आपके सामने मैं मान लेता हूँ कुछ इस तरीके की आकृति आ जाती है। यहाँ पर छोटे से प्रयास करेंगे, छोटे से देखेंगे, ठीक है। इस तरीके की यदि आपके पास एक आकृति आई है और आपसे पूछा गया कितने वर्ग हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पर वैसे ही गिन लेंगे जैसे अभी हमने गिन दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब इसके लिए करते क्या है, बेसिकली याद रखना है 1, 2 और 3, और यहाँ पर 1 और 2, और जो भी आता है साथियों लास्ट का लास्ट से गुणा करते जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा 3 का गुणा 2 में कर दो और 2 का गुणा 1 में कर दो, ठीक है। इस तरह से जो भी होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। कैसे, 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हम हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 6 दूनी
सॉरी 6 2 8, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 2 8, ठीक है। इस तरह से 8 वर्ग। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, तो आप बोलेंगे 8। लेकिन प्यारे दोस्तों बात अगर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर अगर आ जाती है इसमें, तो कैसे करेंगे, तो देखो इसमें भी हम नंबर ही देंगे, करना कुछ भी नहीं है, नंबर ही देंगे। 1 2, 1 मिनट, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, 5 यहाँ पर स्तंभ हुए, और पंक्ति कितनी हुई, एक ये पंक्ति, दूसरी ये पंक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2 तक आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा लास्ट का लास्ट से गुणा करो, लास्ट का लास्ट से गुणा करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10। इसके अलावा लास्ट ये बचेगा और इसका लास्ट ये बचेगा, तो 4 गुणा 1, ठीक है, 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 एकम 4, और साथियों 10 4 14। इस तरह से हम लोगों के वर्ग आ जाएंगे। 14 वर्ग आएंगे तो विकल्प नंबर 1 को हम उत्तर बनाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, ठीक है, जल्दी से चलिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है, सैनिक, सेना और इंजीनियर। सैनिक, सेना और इंजीनियर में बैन आरेख बताना है। अच्छा सा प्रश्न है, गौर से देखिए प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो एक आरेख बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे जो कि हमारा सैनिक को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, सैनिक को। जो सैनिक होता है सैनिक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इसी के अंतर्गत मुझे बताओ सैनिक किसके अंतर आता है, तो भैया आप बोलेंगे आर्मी के अंतर्गत, यानी कि सेना के अंतर्गत, ठीक है। कोई भी सेना हो, चाहे वो वायुसेना, चाहे थल सेना, चाहे आपकी नौसेना, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ जाता है इसके अंतर्गत, तो सैनिक सेना के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि साथियों इंजीनियर कैसा होगा, आप बोलेंगे अलग हो जाएगा। नहीं प्यारे दोस्तों, गौर से समझो, सेना में भी कई ऐसे लड़के होते हैं, सेना के अंतर्गत भी कई ऐसे लड़के होते हैं जो क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं। और इंजीनियर होते हैं तो साथियों ये इसके लिए कुछ इस तरीके से आएगा। कुछ सैनिक ऐसे हो जाएंगे साथियों जो सेना में होंगे और क्या होंगे, इंजीनियर होंगे। इस बात को याद रखेंगे। इस तरह से बनेगा सर्कल, और ये सर्कल हमें विकल्प नंबर डी में दिखाई दे रहा है। इस बात को याद रखेंगे, पहले 2 सर्कल इस तरीके से और उनको क्रॉस करता हुआ एक, तो विकल्प नंबर डी प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाइए। कहा गया है दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ पर है, ये टेनिस के लिए रहा, ये क्रिकेट के लिए। उसने बोला टेनिस क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं, और उसने मना नहीं किया है कि हॉकी खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। और ये प्रश्न मैंने शायद करवाया है, शायद अभी रिसेंटली ही करवाया है किसी प्रैक्टिस सेट में। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो यहाँ पर अगर गौर से देखते हैं, सबसे पहले एक आप लोगों को वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। वर्ग के अलावा एक आप लोगों को यहाँ पर वृत्त मिल जाएगा, यानी कि सर्कल मिल जाएगा। और सर्कल के अलावा, एक मिनट, ये तो हमारा सर्कल रहा, ये रहा हमारा सर्कल। सर्कल के अलावा आप लोगों को एक आकृति और मिलेगी जो कि ट्राइंगल में आती है। एक मिनट यार, ठीक है, ये हमारी ट्राइंगल में हो जाएगी। अब मुझे बताओ क्रिकेट के लिए ट्राइंगल है, जो सर्कल है वो टेनिस के लिए, हॉकी के लिए वर्ग है। तो भैया मुझे बताओ क्रिकेट और टेनिस दोनों में आने वाले व्यक्ति तो पसंद करने हमें। तो आप कहेंगे सर क्रिकेट और टेनिस में आने वाला जो एरिया है वो ये एरिया आ रहा है। क्रिकेट और टेनिस मतलब त्रिभुज में भी आ रहा है और वृत्त में भी आ रहा है। अगर 21 को आप देखने जाओगे तो ये त्रिभुज में आ नहीं रहा है, तो गलत हो जाएगा। ये तो अलग ही है, इसको भी काट दो। ये आपका सर्कल में नहीं है, इसको भी काट दो। भैया ये भी सर्कल में नहीं है, इसको भी काट दो। ये तो हॉकी अलग से, इसको भी काट दो। अब देखो केवल और केवल 17 क्या है, 17 और प्लस में 15। गौर से समझेंगे अच्छे से, ठीक है। 17 और प्लस में प्यारे दोस्तों 15। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस भी पसंद करते हैं, क्रिकेट भी पसंद करते हैं। लेकिन कहीं भी प्रश्न में उसने ये मना नहीं किया है कि हॉकी खेलें ना खेलें। तो भैया हम हॉकी वाले भी समेट लेंगे। क्या करेंगे, हॉकी वाले भी समेट लेंगे। तो 17 15 कितना हो जाता है, 32, और 32 आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा, बी नंबर का विकल्प। और साथियों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से आप क्या करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी भी सब्सक्राइब करने वाले ऐसे 60% लोग हैं जो चैनल को तो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। हम आप लोगों से बस निवेदन ही कर सकते हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, ठीक है। आपको क्या होगा, इससे जब भी क्लास आएगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा बस, ठीक है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से जो भी रह गया हो सब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।